हिंदी सिनेमा शायद विश्व का एकमात्र ऐसा सिनेमा है जिसका हेडक्वार्टर इसके अपने भाषा क्षेत्र में नहीं है। बॉम्बे या मुंबई हिंदी सिनेमा का हेडक्वार्टर है, पर किसी भी दृष्टिकोण से वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। बॉम्बे में हिंदी फिल्म का विकास और वहाँ होना एक हिस्टोरिकल कल्चरल एक्सीडेंट है जिसने हिंदी सिनेमा को बहुत अच्छी तरह से सर्व किया और बहुत सारी टैलेंट्स, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर और रेखा, और साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से, हर तरफ से टैलेंट को इस्तेमाल करने का मौका बॉम्बे में होने की वजह से मिला, जिसका बहुत फ़ायदा हिंदी सिनेमा को हुआ। साथ ही बॉम्बे या मुंबई में हेडक्वार्टर होने की वजह से हिंदी सिनेमा को ना केवल पूरे भारत भर से बल्कि दुनिया भर से टैलेंट्स को इस्तेमाल करने का मौका मिला। साथ ही उसके ऊपर से एक वर्नाकुलर टाइप का ठप्पा लगने से बचा, जिसकी वजह से आप गुलजार को भी उसमें वहाँ पाते हैं, जिसकी वजह से आप सोचिए अगर क्या कहते हैं देवरिया में या लखनऊ में या मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री होती तो क्या इसी तरीके से भारत के कोने कोने से लोग आकर वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे होते। व्यवसाय का लॉजिक कुछ भी हो सकता है और हो भी रहा है आजकल। बहुत सारे बॉम्बे के टेक्नीशियंस साउथ में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा सक्सेस है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉम्बे में ना होता तो और यूपी या बिहार या राजस्थान में होता तो हल्का सा एक वर्नाकुलर टच रहता और शायद इतना कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक ना आ पाता हिंदी फिल्मों के विकास में। पर इसकी बहुत सारी कॉस्ट्स भी हैं, बहुत कीमत भी देनी पड़ी है इसकी। सबसे बड़ी कीमत तो है हिंदी हार्टलैंड की सेंसिबिलिटीज़ का इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन। हिंदी भाषियों के लिए फिल्में बन रही थीं, पर हिंदी हार्टलैंड के जो धड़कनें थीं वो पर्दे पर उस तरीके से नहीं दिख रही थी जिस तरीके से उन्हें दिखना चाहिए था। पुरानी फिल्मों में बात करें, गर्म हवा या पाकीज़ा या मुग़ल आज़म या गंगा जमुना, उन फिल्मों में शायद एक तरीके का इमेजिन्ड सोफिस्टिकेशन, पर्टिकुलरली मुस्लिम कल्चर का, वो तो कैप्चर हुआ है। और गंगा जमुना में बहुत अच्छी कोशिश हुई है कि वो उसमें अपना पूर्वांचल का टच पूरी तरह से पकड़ पाए। काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। पर कंपेयर कीजिए नदिया के पार को और गंगा जमुना को, तो गंगा जमुना का स्टूडियो पूर्वांचल और नदिया के पार का जौनपुर वाला पूर्वांचल आपको क्लियरली बता देगा कि कहाँ अंतर है। या तो आइडियलाइज्ड वर्जन्स आ रहे थे जैसे कि मुस्लिम परिवेश की फिल्मों में, या एग्जॉटिक ट्रांसलेशन ऑफ रियलिटी वो हो रहा था। अर्बन में तो स्थिति और बिगड़ी हुई थी। अर्बन माहौल में तो स्थिति ये हो रही थी कि टिपिकल बम्बईया सेंसिबिलिटी ने जकड़ रखा था उसको। मवाली शब्द हमने आपने कहाँ सुना है उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। अपन तुपन की भाषा भी क्या कहते हैं हमारी नहीं है, शायद कभी प्रोजेक्ट भी नहीं की गई कि अब उत्तर प्रदेश की भाषा है, पर उन्हें गुंडा दिखाने के लिए बॉम्बे के ही गुंडे मिलते थे, स्मगलर मिलते थे, तो थोड़ी सी कमी तो थी। एक मार्केट के लिए तो हिंदी हार्टलैंड पे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री डिपेंडेंट थी, पर जो यहाँ के छोटे छोटे से लिटिल ट्रेडिशंस थे उसकी समझ यहाँ पे बिल्कुल भी गहरी नहीं थी। एक इमेजिन ग्रेट ट्रेडिशंस था कि ये हिंदी भाषी ग्रेट ट्रेडिशन है, होली दिवाली, सिर्फ बहुत सारे छोटे छोटे त्यौहार, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्टाइल्स, वो अभी भी ग्रास्प के बाहर थे। जो दूसरी समस्या थी, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की जो टैलेंट्स थी वो बॉम्बे में उस तरीके से चमक नहीं पा रही थी। हम लोग बहुत बात करते थे कि स्ट्रगल करते हैं, जाकर लोग बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं भी भाई, मंजू सुल्तानपुर के ही होंगे, शकील बदायूं के ही होंगे। पर ये भी फैक्ट है कि यूपी के वालों के लिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए और हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के लिए बॉम्बे दूर था। जो बड़े नाम मैंने लिए, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, और भी टेक्नीशियंस में तो बहुत सारे, निर्माता निर्देशकों में बहुत सारे, कमाल अमरोही साहब, पर ये सारे नाम अलग अलग थे। पर जो बॉम्बे और हिंदी हार्टलैंड की दूरी है, जो टैलेंट को पनपने का मौका देती है एक माहौल में, वो अभी भी क्या कहते हैं बहुत क्लियरली समझ में आती थी, जो शायद बाकी हिंदी भारतीय भाषाओं की फिल्मों में ऐसा नहीं था। बंगाल के लोगों के पास कलकत्ता में जगह थी, केरल का फिल्म इंडस्ट्री केरल में थी, तेलुगु और तमिल बहुत ही समृद्ध फिल्म इंडस्ट्री पनप रही थी अपने ही इलाके में। जिस तरह सेलम या मदुरई का नाम आप तमिल फिल्मों में देख लेंगे, उस तरीके से हिंदी फिल्मों में आप देवरिया बलिया का नाम नहीं पाएंगे। इसकी वजह यही है कि लोकलाइज्ड इकोसिस्टम नहीं डेवलप हुआ था। पिछले 10-12 साल में स्थिति बहुत बदली है।
ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे टेक्नीशियंस जो कि हिंदी भाषी माहौल में पले बड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और टियर 2 टियर 3 शहरों में जो बड़े हुए हैं, वो उन्होंने अपनी पैठ बनाई है और लोकल सेंसिबिलिटीज़ को पर्दे पर उतारने में एक बहुत ही इपॉक डिफाइनिंग सफलता पाई है। इनमें सबसे बड़ा नाम जो मैं रिसेंट उसमें गिनूंगा वो अनुराग कश्यप का लूँगा। अनुराग कश्यप ने बहुत ही जेन्युइन बिहार गैंग्स ऑफ वासेपुर में प्रस्तुत किया और उसके अलावा भी उनकी जो फिल्में थी वो वहाँ के जहाँ की भी होती हैं वो उस परिवेश को पूरी तरह से उठा लेती हैं। उनकी जो फिल्म 5 जो कि नहीं आई वो डीयू को बड़े प्यार से उठाती है। ऐसे ही हासिल में तिग्मांशु धूलिया जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, उन्हें वहाँ की बकैती पूरी तरीके से समझ में आती है, उसको उन्होंने बहुत प्यार से अपनी फिल्मों में लेकर के आए हैं। ख़ासतौर से उन फिल्मों में भी जैसे बुलेट राजा वगैरह में भी आप पाएंगे जिस तरह का दबंगई और जिस तरह का लोकल स्टाइल होता है, लोकल बाहुबलियों का और लोकल लड़कों का, वो बहुत सटीक पकड़ा है। रूरल या बाहुबली हिंटरलैंड ही नहीं, लंगड़ा त्यागी नहीं, बल्कि अर्बन लैंडस्केप भी बहुत अच्छे से निकल के आने लगा है फिल्मों में। ख़ासतौर से दिवाकर बनर्जी या इवन अनुराग कश्यप का या ओम प्रकाश मेहरा, रंग दे बसंती में जो आउटर दिल्ली उन्होंने पकड़ी है, कमाल की पकड़ी है। इसके अलावा दूसरा सेट ऑफ दिल्ली 6 में उन्होंने पकड़ा है। इसके अलावा दिवाकर बनर्जी का खोसला का घोंसला, जो दिल्ली में आसपास जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, बहुत प्यार से पकड़ी गई हैं। कंगना रनौत की जो नई फिल्में आई थी शादी वादी वाली, उसमें नियरिंग हरियाणा बहुत अच्छे से पकड़ में आए हैं। तो कानपुर और लखनऊ तो आजकल फिल्मों में बड़े ऑथेंटिक तरीके से पकड़ में आने लगे, जो कि एक बहुत ही हैप्पी साइन है। देवडी का पहाड़गंज साला टाइम्स स्क्वायर से ज़्यादा बेटर लगता है, कई बार तो बड़ा इंटाइसिंग लगता है, पर उसकी चमकीनियाँ और रंगीनियाँ दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर ने जो रोल है पहाड़गंज का एक देवडी की लाइफ में, देवदास की लाइफ में और उस फिल्म के पूरे फ्रेमवर्क में, उसको नहीं भूला है उन्होंने। स्टोरी टेलिंग के लिए उस एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता होती है। पान सिंह तोमर कितना अच्छा एग्जाम्पल है। धौलपुर के आसपास का जो बोली है और जो लैंडस्केप है, कितना अच्छा पकड़ा गया उस फिल्म में। और मुझे लगता है कि जो हिस्टोरिकल एक्सीडेंट था और उसका जो नुकसान थे कि बॉम्बे में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनी और हमारा हेडक्वार्टर जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र में ना होकर के महाराष्ट्र में था, वो अब उसकी जो समस्याएं थी वो शायद धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। और आप पाएंगे कि नई पौध है राजकुमार राव की, पंकज त्रिपाठी की और विक्रांत मैसी की। इनकी फिल्में हरिद्वार को, इनकी फिल्में मिर्ज़ापुर को, इनकी फिल्में और छोटे बरेली टाइप के शहरों को, कोटा टाइप के शहरों को बड़े प्यार से पकड़ती हैं और आपको लगेगा नहीं कि उसमें किसी तरह का स्टूडियोपना है, जो कि शायद पहले हिंदी हार्टलैंड के प्रोजेक्शन में आता था। तो जाहिर सी बात है, नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट हम लोग पहले समझते थे, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पहले हिंदी भाषी क्षेत्रों की सेंसिबिलिटीज़ पूरी तरह से नहीं गायब थी, फिल्मों से थीं, पर उन पे एक स्टूडियो की छाया थी। दूसरा, जो टेक्नीशियंस, निर्देशक, प्रोड्यूसर्स थे, वो शायद छोटे शहरों की सेंसिबिलिटीज़ में रचे बसे नहीं थे और उनको पूरी तरह से पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे थे। ये स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी है और इसको लेकर के ख़ासतौर से मैं तो बहुत खुश हूँ। उम्मीद है, क्या कहते हैं, हिंदी भाषी आप देखिए आए थे जो रीजनल फिल्में हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये सब तो बहुत दिनों से अपने लोकल सेंसिबिलिटीज़ में रची बसी हैं और उसकी वजह से बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी ग्रिटीनेस, उनका अपने युग को, अपने समय के सरोकारों को, समझ को और अपनी पॉपुलेशन की सेंसिबिलिटीज़ को पकड़ने का जो सफलता है, वो हिंदी फिल्मों से कहीं ज़्यादा बहुत दिनों से है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो चीज़ बदल रही है, इसका स्वागत होना चाहिए।